घने जंगल के किनारे एक शांत गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसका जंगल के जानवरों के साथ एक विशेष बंधन था और वह अक्सर अपने प्यारे और पंख वाले दोस्तों के साथ रहने के लिए जंगल में जाती थी। मीरा बेसब्री से दिवाली का इंतजार करती थी, न केवल उत्सव के लिए बल्कि उस परंपरा के लिए जिसे उसने वर्षों से कायम रखा था। हर दिवाली मीरा जंगल जाती थी और अपने प्यारे जंगल में प्रत्येक जानवर के लिए एक छोटा सुरक्षित दिया, तेल का दीपक जलाती थी। यह उन लोगों के साथ त्योहार की खुशी साझा करने का उनका तरीका था जो खुद इसे नहीं मना सकते थे। बदले में जानवर उसकी दयालुता के लिए आभारी होकर उसे दूर से देखते थे। एक वर्ष जैसे ही दिवाली नजदीक आई, जंगल के जानवरों ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने मीरा की दयालुता का बदला लेने का निर्णय लिया। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिविया ने उनके नेता के रूप में काम किया और उनसे कहा कि वे अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए मीरा के लिए एक छोटा सा उपहार लाएं। दिवाली की शाम जैसे ही मीरा अपने जलते हुए दियों के बंडल के साथ जंगल में गई, उसका स्वागत एक जादुई दृश्य ने किया। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल उसके लैंपों से नहीं बल्कि जुगनुओं की हल्की चमक, चमकदार मशरूम और यहाँ तक कि ऊपर टिमटिमाते सितारों से जगमगा रहा था। मीरा आश्चर्य और खुशी से भर गई। उसने अपने दिए जंगल के चारों ओर रखना शुरू कर दिया और प्रत्येक स्थान पर उसे जानवरों से एक छोटा, सावधानी से चुना हुआ उपहार मिला। बुद्धिमान उल्लू से एक पंख, बातूनी गिलहरियों से एक चमकदार कंकड़ और शर्मीले खरगोशों से एक नाजुक जंगली फूल भी। उनके हाव भाव से प्रभावित होकर मीरा का हृदय खुशी से खिल उठा। वह समझ गई कि जानवर वर्षों से उसकी दयालुता के लिए अपना प्यार और कृतज्ञता दिखा रहे हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, वह गर्मजोशी और प्यार से भरे दिल के साथ घर लौट आई। मीरा को एहसास हुआ कि दिवाली सिर्फ अपने मानव परिवार के साथ मनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने पशु मित्रों के साथ उसके बंधन के बारे में भी थी। दया और प्रेम का आदान प्रदान ही त्योहार का असली सार था। उस दिन के बाद से मीरा और जंगल के जानवरों के बीच और भी गहरा संबंध हो गया और उनकी दिवाली परंपरा जारी रही, जिससे उन सभी को याद आया कि दिवाली प्यार, एकता और मानवीय रिश्तों से परे फैले खूबसूरत बंधनों के जश्न का समय है।